So, hi guys, today we are going to solve the lead code problem 345 reverse vowels of a string. So, इसमें को प्रॉब्लम ये दे रखा है कि vowels और रिवर्स के एक दो कीवर्ड है उनके बीच में हम लोग को कोई रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। Given a string S, reverse only all the words in the string, all the vowels in the string and return it. The vowels are A, E, I, O, U. हमें पता ही है कि ये vowels होते हैं and they can appear in both lower case और upper case में आ सकते हैं। both जो इसमें कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस में भी हो सकते हैं और अपर केस में भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल एक दे रखा है। मैं एक बार इसको ड्राई रन कर देता हूँ। आइसक्रीम दे रखा है। सो आइटरेटर एक मेरा यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। मैं देखूंगा क्या आई जो है वो वॉवेल्स हैं, तो वो वॉवेल्स हैं बट एम नहीं है, तो एम को एक से इंक्रीज कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखूंगा कि क्या ए और आई वॉवेल्स हैं, तो हैं, तो इनको स्वैप कर दूंगा। सो ए यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पे आ जाएगा और दोनों आइटरेटर एक से इंक्रीज हो जाएंगे। एंड देन सी और ई दोनों वॉवल्स नहीं है बट ई वॉवल्स है, तो सी को हम लोग इंक्रीज करेंगे क्योंकि जो नहीं रहेगा उसको इंक्रीज, और ई वॉवल्स हैं तो स्वैप करने पे दोनों सेम ही है तो दोनों सेम ही रहेंगे। फिर एक एक आगे इंक्रीज कर देंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग का पॉइंटर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सी और दोनों वॉवल्स नहीं है। तो मैं तो अप्रोच की बात भी नहीं किया हूँ, मतलब इसमें सिंपली अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो इसमें टू पॉइंटर अप्रोच ही यूज़ होगा जो मोस्ट एफिशिएंट वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा टू पॉइंटर का थोड़ा एक अलग वर्जन यूज़ हो रहा है बट सिंपली हम लोग को थोड़ा और कंडीशन लगाने पड़ेंगे एल्स इफ में, एंड जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बार और मैं इसका इंट्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ दैट ये कैसे सॉल्व होगा। एल ई ई टी सी ओ डी ई। सो हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, लेट सपोज आई और जे ले लेते हैं, तो आई यहाँ पे रख देंगे एंड जे यहाँ पे रख देंगे। अब वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ और यू होते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई तो वॉवेल्स है बट एल नहीं है, तो जो वॉवेल्स नहीं है उनको इंक्रीज कर देंगे बिकॉज प्रॉब्लम में दे रखा है कि रिवर्स वॉवेल्स ऑफ ए स्ट्रिंग, जो जो वॉवेल्स हैं बस हमें उन्हें रिवर्स करना है एंड अदर देन दैट हमें वैसे ही छोड़ देना है। सो एल को इंक्रीज करेंगे तो आई अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ई हैं, दैट मीन्स फिर ये और ये दोनों जो हैं वो ई हैं। सो हम लोग इसको फिर से स्वैप कर देंगे एंड स्वैप करने के बाद भी ये दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि ई और ई तो वॉवल दोनों सेम ही कैरेक्टर है। एंड देन इस मोमेंट पे हम लोग आई और जे को दोनों, आई को इंक्रीज कर देंगे एंड जे को डिक्रीज कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे ई जो है वो वॉवल्स है बट डी जो है वो वॉवल्स नहीं है। सो इन दैट केस हम लोग जे को डिक्रीज करेंगे, फिर जे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ई और ओ दोनों वॉवल्स में आते हैं, देन हम लोग स्वैप करेंगे और आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर देंगे, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा और हम लोग का आई यहाँ पे आ जाएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों जो हैं, अब टी और सी जो कैरेक्टर हैं ये दोनों वॉवल्स नहीं हैं, तो हम लोग इसको भी इंक्रीज करेंगे फिर आइटरेटर को, और क्योंकि दोनों वॉवल्स हैं ही नहीं, सो इंक्रीज करने के बाद से हम लोग का लूप ख़त्म हो जाएगा और हम लोग का आउटपुट यही आएगा एल ई ओ टी सी एंड डी। एंड हम लोग देख सकते हैं कि एल ई ओ टी सी ई डी, एल ई ओ टी सी ई डी, ये हम लोग का आउटपुट आ गया है। सो प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है। सो इसमें वाइल लूप के अंदर सिंपली तीन कंडीशन लगेंगे। हाँ,
पहला कंडीशन ये रहेगा कि आई इफ एस ऑफ स्ट्रिंग का आई जो है वो वॉवेल्स है एंड एस ऑफ जे भी जो है वो वॉवेल्स हैं, तो इन दैट केस हम लोग आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर देंगे एंड उसके पहले ऑफ कोर्स हम लोग स्वैप करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एल्स इफ जो है एस आई जो है, जो बस एस आई जो है वो वॉवेल्स में आए एंड एस जे आए ही ना, इन दैट केस हम लोग जे माइनस माइनस करेंगे एंड एल्स इफ में फिर से अगर एस जे जो है वो वॉवेल्स है तो इन दैट केस हम लोग आई प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि वॉवेल्स को तो हमें इंक्रीज नहीं करना है। जिस आइट्रेटर पे वॉवेल्स आ जाएगा एक सिंगल आइट्रेटर पे, या तो आई पे या तो जे पे, देन उसको हम लोग मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अदर साइड से हम लोग को कोई वॉवेल्स मिल जाए। सो यहाँ पे एंड इन अगर दोनों वॉवेल्स नहीं है, दोनों आइट्रेटर, तो उस कंडीशन में भी हम लोग आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस कर देंगे। सो एक बार कोड करके देखते हैं, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये। इजी इजी लेवल का प्रॉब्लम भी है और इजी भी है प्रॉब्लम, क्योंकि लीड कोड में कुछ कुछ इजी लेवल प्रॉब्लम ट्रिकी भी होते हैं। सो इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं दैट ये कैसे सॉल्व होगा एंड वहाँ पे हम लोग का लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। सो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम दे रखा है। यहाँ पे पहले हम लोग सिंपली इंट आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे एंड जे इज इक्वल टू एस डॉट साइज -1 कर देंगे एंड देन वाइल लूप लगा देंगे आई इज लेस देन और इक्वल टू जे। एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ एस आई सॉरी मैं इसके अंदर ला रहा हूँ, इफ चेक एस आई एंड चेक। सो मैं चेक फंक्शन ये बना रहा हूँ कि चेक मेरा एक अदर फंक्शन रहेगा जो चेक करेगा कि क्या जो मेरे कैरेक्टर जो मैंने पास कर रहे हैं, मैं पास कर रहा हूँ, क्या वो जो है कि वॉवेल्स हैं या नहीं, वो ये चेक करेगा। तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन लिख लेता हूँ, इफ सी इज इक्वल टू ए। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो ये ए, ये ई हो जाएगा, आई एंड ये ओ, देन ये यू। और हम लोग को कैपिटल लेटर्स भी चेक करने हैं, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स भी रख देंगे, ए ई आई ओ एंड यू। सो ये तो हम लोग चेक का कंडीशन लगा चुके हैं। अब हम लोग को अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो एंड देन नहीं तो फॉल्स कर दो, सॉरी रिटर्न फॉल्स। सो ये हम लोग का एक सिंपल कंडीशन हो गया जो हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग को मेन जो मेन वाइल लूप है उसमें चेक करने में थोड़ा इजी होगा, जट हम लोग को बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, बस हम लोग ऐसे सिंपली चेक कर लेंगे। सो अगर चेक एस आई एंड एस जे है, वॉवल्स हैं, तो देन स्वैप करेंगे एस आई को एस जे से एंड आफ्टर दैट हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे एंड जे को माइनस माइनस कर देंगे। एल्स इफ में अगर मेरा एस आई बस जो है वो वॉवल है, इन दैट केस हम लोग सिंपली जे को माइनस माइनस करेंगे। एल्स इफ अगर चेक एस जे है
तो इन दैट केस हम लोग सिर्फ आई को प्लस प्लस करेंगे, एल्स आई प्लस प्लस करेंगे, अगर दोनों वॉवल नहीं हैं तो आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग फाइनल मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते कि मैंने अप्रोच क्या यूज़ किया है। मैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या एस आई जो है वो वॉवल है और क्या एस जे भी वॉवल है। तो ये चेक करने पे अगर मुझे ट्रू दे रहा है, सो आई गेट टू नो दैट कि यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। सो आई गेट टू नो दैट हियर दैट कि एस आई भी वॉवल है एंड एस जे भी वॉवल है, सिंपली मैं स्वैप करके और आइटरेटर को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। देन यहाँ एल्स इफ कंडीशन में मुझे पता क्या चला कि सिर्फ क्या एस आई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या तो दैट मीन्स कि या तो एस आई वॉवल नहीं है या तो एस जे वॉवल नहीं है या तो दोनों वॉवल नहीं है, ये तीन कंडीशन और रिमेन हो सकते हैं। सो इस कंडीशन में मैं चेक करता हूँ कि क्या एस आई जो है वो वॉवल है। अगर एस आई वॉवल है तो एस आई क्या आई के आइटरेटर को इंक्रीज नहीं करेंगे, जे के आइटरेटर को डिक्रीज करेंगे। एंड देन इन दैट कंडीशन अगर एस जे वॉवल है तो एस जे के आइटरेटर को डिक्रीज नहीं करेंगे, आई के आइटरेटर को इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट में अगर दोनों वॉवल नहीं है तो दोनों को, एक को इंक्रीज, आई को इंक्रीज और जे को डिक्रीज करेंगे। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। काफ़ी इजी प्रॉब्लम था और स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। सो यही था प्रॉब्लम। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। एक्सेप्टेड दिखा रहा है, सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया प्रॉब्लम एंड पास भी हो गया। सो यही था, काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। बस ये अलग से एक हम लोग को फंक्शन लगा के चेक करना था। दैट इज़ ऑल अबाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।